हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के एसएस क्लासेस। सो जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज कई दिनों बाद जस्ट क्लास हो रही है, जो कि हमारे जैसे इस तरह से होती हैं। जब सामने आने के बाद उस तरह से तो शॉर्ट वीडियो चल रहे थे, लेकिन जस्ट उनको भी कुछ दिनों से थोड़ा सा स्टॉप किया था। जस्ट अब स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें आप लोगों को बता दें कि हमने जो है क्लास 9th का जो एनसीईआरटी जियोग्राफी की श्रृंखला थी, उसको हमने जो है शुरुआत किया था। उसमें जस्ट पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करने के बाद कई दिनों से जो है स्टॉप चला था, लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है अब स्टार्ट हो चुका है, तो जस्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसको सोचा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको जो है कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, उस समय नहीं हो पाया तो इस समय हो जाएगा। तो जो है अब इसे जस्ट आप लोग देखेंगे, डेली जो है क्लास आप लोगों को मिलेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जस्ट बस कुछ तरह से जो है इधर उधर थोड़ा सा था, सब सही हो चुका है। और अब जो है आप लोगों को बता दें, आज से जो स्टार्ट है पूरी तरह से, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले जितने भी आप लोग जैसे जो सब्सक्राइब किए हुए लोग हैं या फिर ना किए हुए लोग हैं, इन सबका जो है पूरी तरह से भरपूर मात्रा में जो है स्वागत किया जाएगा यहाँ पर। और साथ साथ जो है आप लोगों को बता दें, आप लोग बिल्कुल जो है इस पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है बंद होने वाला चैनल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए जो है जस्ट रुका था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से जो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो हमारा मतलब ट्रिक वाला सिस्टम था, तो इसे अभी तक आप लोगों ने जब कभी भी मतलब आप लोग पाते थे, तो इसे जस्ट इस तरह से आप लोग जो है बोर्ड के माध्यम से नहीं पाते थे। जितनी भी ट्रिक हमने बताया उस तरह से, मतलब जैसे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से ही बताया था उस तरह से, लेकिन जो है जो शॉर्ट वीडियो हमने अभी तक आप लोगों को बताया था, तो वो था बस जस्ट आप लोगों को मतलब इसी तरह से मिल रहा था, जैसे फ़ोन के माध्यम से ही मिल रहा था। उसमें जो है मतलब हम दिखाई ना दे रहे थे, और ना ही बोर्ड पे जो है आप लोगों को उस तरह से दिखाई दे रहा था। जस्ट वहाँ पे ना तो हमारी वॉइस थी, ना जो है कुछ भी था। लेकिन अब जो है आप लोगों को मिलेगा, जो भी वो हो सकता है कि 15 सेकंड से बड़ा रहे, ठीक है, लेकिन उसमें जस्ट आप लोगों को मिलेंगे ट्रिक्स। इसमें मैथ के भी ट्रिक्स हो सकते हैं, और जस्ट ये स्टार्ट ही होने वाला है। हो सकता है कि आप लोगों को ये मंडे, आज जो है जस्ट मंडे से जो है आप लोगों को ये मिलने लगेगा, और मंडे से आप लोग इसको पा सकेंगे। ये पूरी तरह से जो है मैथ के ट्रिक्स थोड़ा सा जो है ज़्यादा आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि जो है थोड़ा सा जैसे मैथ में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए जो है उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा इधर। और इससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इससे जस्ट जो है अब काफ़ी स्पीड में थोड़ा सा कवर किया जाएगा। और यदि जो है आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट करेंगे, इसमें जो है 10 के बच्चे और जो है जो 12 के बच्चे हैं, उस तरह से अगर जो भी जितने भी लोग इस पर अगर जुड़े हुए होंगे, और वो लोग आज अगर जैसे जस्ट देख रहे हैं, तो इसमें ये कमेंट करेंगे, जस्ट हम पोल भी प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है उधर जो हमारा मतलब सदस्यता का एक जो पोल होता है, कम्युनिटी का जो समुदाय का एक पोल मतलब उसमें रहेगा, उसमें भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और वहाँ पे आप लोगों को बता देंगे कि जो है आप लोग उसमें कमेंट करिएगा, या फिर जो है जो वोट देना होता है वो दीजिएगा। और इसमें बताइएगा कि जो है क्या आप लोग ये जो हिंदी का मतलब चल रहा था जस्ट, उसको भी अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको अपलोड कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 और 12 ये भी उसमें अपलोड कर दिया जाएगा पेपर के पहले पहले। अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हुए हैं। और जस्ट मोटिवेशन वीडियो की बात हुई थी, तो उस पर कई लोगों ने जो है वोट दिया है, उसको भी जो है आप लोगों को मंडे, जी हाँ मंडे, या मतलब कि मंडे या ट्यूसडे को आप लोगों को मिल जाएगा वो भी। जस्ट उसको भी थोड़ा सा लाइक और शेयर करिएगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का। और क्लास 9th में हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोगों को देखना है आज, जो कि हमारा चैप्टर नंबर क्या है, हमारा 2 है, ठीक है, यानी पार्ट 2 है। और इसमें जो है इसका नाम क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा आप लोगों को बता देते हैं। जस्ट हमने पहले जो हमारा पहला लेक्चर था, जिसमें हमने आप लोगों से बात किया कि उसमें जो है लोकेशन की बात किया हमने, फिर साइज़ की बात किया हमने, मतलब इंडिया के बारे में जस्ट। तो इससे क्या मतलब पता चलता है, हमको यही पता चलता है कि जो है पूरी तरह से क्या है, हमारा इंडियन जियोग्राफी है, ठीक है, ये पूरी तरह से हमारा इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी में हमको जब कभी भी देखना होता है, तो जस्ट इंडिया के बारे में पूरी तरह से इसमें पढ़ेंगे। तो फिर इसीलिए जो है आप लोगों को क्या किया हमने कि पूरी तरह से जो है भारत के बारे में हमने बातचीत कर लिया है, कि इसका जो है कहाँ से कहाँ तक उत्तरी दक्षिणी बिंदु, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, कितना जो है इसमें तट रेखा लगती हैं, कहाँ जो है इसका कितना विस्तार है, सब हमने देख लिया पूरी तरह से। कितने स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब कि यूनियन टेरेटरी, इन सभी के बारे में हम लोग जो है बातचीत कर चुके हैं। आज क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें हम लोग को देखना है
पूरी तरह से भारत के भौतिक स्वरूप को कहीं कहीं आप लोग देखेंगे तो कहीं कहीं जो है इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं 4 ही भाग में डिवाइड किया गया है, और कहीं कहीं आप लोग देखेंगे तो 6 भाग में भी डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन जस्ट इसको जो है हम 5 भागों में डिवाइड करके आप लोगों को यहाँ दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को हम दिखाते हैं, इसको 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं भारत का भौतिक स्वरूप को, और फिर जो है उसके माध्यम से हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा हिमालय, और दूसरे नंबर पर जो आता है हमारा, इसे कहेंगे उत्तर भारत का मैदान। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा हमारा प्रायद्वीप भारत, जिसमें इसे भी 2 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। एक में रहेगा पठार, एक में रहेगा पर्वत यानी प्लेटू और माउंटेन। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे रहेगा कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग द्वीप समूह, आइलैंड। ठीक है, इसका जो है कुछ हिंदी और इंग्लिश में कोई चेंज नहीं रहेगा। ये रहेगा नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये रहेगा हमारा, इसमें दोनों भाग में रहेगा तो पेनिनसुलर इंडिया का जो है प्लेटू भी रहेगा और माउंटेन भी रहेगा। इसमें रहेगा कोस्टल प्लेन, और यहाँ रहेगा आइलैंड। अब यहाँ पे आप लोगों को हम बता देते हैं, जितनी भी बात अभी तक जस्ट आप लोगों को जस्ट बस बता रहे हैं कि जो है क्या क्या देखने वाले हैं। इन सभी के बारे में हमने इंडियन जियोग्राफी में पूरी तरह से कवर करा दिया है। जस्ट इतना ही पार्ट हुआ है इंडियन जियोग्राफी में। यदि आप लोगों को क्लास 9th की एनसीईआरटी से अधिक पढ़ना है, जस्ट उसमें थोड़ी सी कम चीज़ें दी गई हैं, इनको जो है जस्ट हम फिर भी उससे ज़्यादा कुछ कवर कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जस्ट इससे भी जो है अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देखना है तो आप लोग जो है इंडियन जियोग्राफी की श्रृंखला जो हमने जस्ट स्टार्ट तो किया था, लेकिन एनसीईआरटी की वजह से उसको रोक दिया कि हमने सोचा पहले एनसीईआरटी को कवर करते हैं। तो आप लोग यदि वहाँ देखना चाहते हैं तो उस पर भी देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है इसी चैनल पर, आप लोग प्लेलिस्ट में पा सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो है अब इसको हम स्टार्ट करते हैं एक एक को। ठीक है, एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग हिमालय के बारे में देखेंगे। अब हिमालय की बात जब करते हैं तो हिमालय के बारे में हमने जस्ट ऑफलाइन क्लास में भी कई बार आप लोगों को बताया है और पढ़ाया है। इसमें हमने आप लोगों को बताया है कि इसको जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखना पड़ता है हमको कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। आखिर ये हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है, ये तो जानते हैं सब लोग कि पर्वत है, ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार का पर्वत है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति की क्या कारण है, आखिर जो है कैसे बना है। ठीक है, एक इसे बनने की में जो है कितने समय लगे, कब से बना हुआ है, तो ये सभी बातें आती हैं हमारे दिमाग में। तो इनका अगर हम बात करें तो सबसे पहले उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है, ठीक है, जस्ट तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये जो है कैसे हुआ, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं इसे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विवर्तनिकी सिद्धांत। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, हिमालय को जस्ट थोड़ा सा दिक्कत था तो ठीक दिखाई दे रहा है। तो हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो है क्या है, विवर्तनिकी सिद्धांत है। ठीक, इसे विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 प्लेटें होती हैं हमारे पास। ठीक है, ये प्लेट है हमारी P1 और इसकी डेंसिटी जो है हमारी ρ1, और यहाँ पे एक जो प्लेट है ये है P2 प्लेट और इसकी डेंसिटी जो है वो है ρ2। ठीक है, आप लोगों को हम बता देते हैं, इस तरह की हमारी 2 प्लेटें हैं। ठीक है,
और ये प्लेटें हैं तो इनमें जो है क्या है कि दो क्या है कि एक जो है जो प्लेट है, ठीक है, इसका नाम हम P1 रखे हैं और दूसरी प्लेट है इसका नाम हम क्या रखे हैं P2। और इन दो प्लेटों की जो डेंसिटी है, घनत्व है, ये भी हमने अलग अलग रख दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों प्लेटें जब इस तरह से टकराएंगी तो टकराने की वजह से जो है क्या होगा कि एक प्लेट ऊपर मतलब चली जाएगी और एक प्लेट जो है नीचे धंस जाएगी। और इस तरह से जो क्रिया होगी तो इसमें जो है क्या होगा कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये जो प्लेटें हैं, एक प्लेट तो ऊपर चली जाएगी और दूसरी प्लेट जो है यहाँ पर जस्ट इस तरह से बना देते हैं थोड़ा सा, एक प्लेट चली जाएगी ऊपर और एक प्लेट जो है वो नीचे धंस जाएगी। और इस तरह से जो है क्या होगा कि यहाँ पे ये जो निक्षेप हैं ये ऊपर चले जाएंगे और यही बन जाएगा हमारा पर्वत। और यहाँ पे जो जोन बनेगा इसे कहेंगे सबडक्शन जोन, ठीक है। कौन सा जोन कहते हैं? सबडक्शन जोन कहते हैं। और हिंदी में इसे कहते हैं बेनियाब क्षेत्र, जबकि लगता है कि ये हिंदी नहीं इंग्लिश है, ठीक है। जस्ट लगता है कि बेनियाब क्षेत्र कहें तो आप लोगों को लगेगा कि अच्छा, लेकिन हाँ है, ये हिंदी नाम है। तो इसे जो है कहते हैं बेनियाब क्षेत्र और इंग्लिश में कहते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या होता है, जो निक्षेप इस तरह से जो फोल्ड हो रहा है, मतलब जो मुड़ रहा है, और यही जो है क्या कहलाएगा, यही कहलाता है हमारा वलित पर्वत, ठीक है। यानी मुड़ना ही, इसे मूढ़दार पर्वत भी कहा जाता है। अभी जस्ट दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ उस तरह से करके, है नहीं, ठीक। ये देखिए एक बुक है, ठीक, एक बुक है एटलस की है, ठीक है, एटलस मैप है। इसमें आप लोगों को इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। ये जी हाँ, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बुक है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसको जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे तो इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही फोल्ड हो रही है तो इसी तरह से जो है क्या हुआ है कि यहाँ पे दो प्लेटें जो है आपस में टकराने की वजह से जो है यहाँ के निक्षेप इसके जो है क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं और इसी को क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। ऐसे ही जो है वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है, यानी फोल्ड होने की वजह से इस तरह से, ठीक है। तो दो प्लेटों के टकराने की वजह से ही इस तरह से वलित पर्वत का निर्माण होता है। इसको फिजिकल जियोग्राफी हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे, जस्ट इसका जो है आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वलित पर्वत। और इसी तरह से हिमालय हमारा क्या है, एक वलित पर्वत है। हिमालय क्या है हमारा, एक वलित पर्वत है, ठीक। हिमालय हमारा एक वलित पर्वत है और इसी के बारे में जो है हमको बात करना है। अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि हिमालय के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हिमालय में क्या होता है कि इसे जो है अगर हम लोग देखा जाए तो मतलब ये क्या है कि हमारे पूरे भारत में सबसे पुराना भाग थोड़ी है। सबसे पुराना हम लोग देखते हैं तो क्या है, हमारा प्रायद्वीप भारत है, ठीक है। ये प्रायद्वीप भारत हमारा है। इसके बाद जो है जब आएंगे, इसके बाद देखेंगे तब जाके मतलब हिमालय के बाद जो है खाली हमारा कौन आया, तो उत्तर भारत का मैदान है सबसे नवीनतम। लेकिन हिमालय जो है इससे क्या है कि थोड़ा सा पुराना है। किससे पुराना है? प्रायद्वीप भारत से जो है इस थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। इसके पहले जो है कौन बना है, प्रायद्वीप भारत बना है, ठीक। अब इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि इस हिमालय के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हिमालय में भी 5 भाग में इसको भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको भी 5 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसको पहले हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बिल्कुल भी। हिमालय, हिमालय में देखना है हमको तो इसको जो है भाग, कई भाग में हम इसको बांट देते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, इसके बाद है महान हिमालय, आज जो है आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि स्लो जैसे दिखाई देगा, लेकिन जस्ट ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है एनर्जी कम है। बस बात इतनी सी है कि हम चाहते हैं कि लिखते हुए जो है, जो कुछ भी लिखते थे अभी तक जस्ट ऐसे थोड़ा जल्दी में लिखते थे, तो अब बढ़िया से लिखेंगे, इसलिए जो है लगेगा आप लोगों को कि थोड़ा सा जो है स्लो है, बट ऐसी कोई बातें नहीं है। अब इसमें आएगा हमारा फिर मध्य हिमालय, और इसके बाद जो आएगा हमारा शिवालिक,
और फिर लास्ट में आएगा पूर्वांचल। इस तरह से हमने जो है इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें अगर बात करते हैं हम लोग, अगर इंग्लिश की बात करें, जस्ट इसको इंग्लिश में कैसे, तो इंग्लिश में इसको जस्ट केवल ट्रांस हिमालय ही लिखा जाएगा, इसे ग्रेट हिमालय लिखा जाएगा, ये मिडिल हिमालय रहेगा हमारा, ये शिवालिक ही है, ये पूर्वांचल ही है। इसमें कोई इंग्लिश और हिंदी का कोई दिक्कत नहीं है। नाम जिसका रहता है वो हम जो है आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि हमारा नाम फुजीत कुमार है, तो जस्ट यही रहेगा। इंग्लिश में बराक ओबामा या फिर डोनाल्ड ट्रंप तो हो नहीं जाएगा, जस्ट इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नाम में नहीं होती है। तो इस तरह से अब हमको जो है हमने देख लिया कि इसको जो है हम 5 भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। इस 5 भाग में हम जब डिवाइड कर दिए तो अब हमको एक एक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो इससे पहले हमको क्या करना है कि एक मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक मैप बनाएंगे तो हम अपने इंडिया का ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में ही हिमालय है हमारा और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है बना रहे हैं इस तरह से, थोड़ा सा मैप भी बढ़िया नहीं बनेगा। ठीक, चलने देते हैं, बढ़िया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब हमको क्या क्या देखना है, इसमें हम पूरी तरह से अब जो है देखेंगे, एक एक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय के बारे में जब देखना है तो ट्रांस हिमालय में देखिए यहाँ पे, ठीक है। ट्रांस हिमालय में सबसे पहले जो है इसमें आप लोगों को बता देते हैं कि इसके भी 4 प्रकार हैं। जी हाँ, 4 श्रेणियाँ इसमें जो है उस तरह से मानी जाती हैं और इनको जो है हम देख लेते हैं। पहला हमारा रहता है काराकोरम, काराकोरम। दूसरा रहता है हमारा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख रहेगा। और इसके बाद जो हमारा रहेगा जस्कर, और फिर रहेगा कैलाश, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको हम कितने भाग में बांट देते हैं अपने ट्रांस हिमालय को, 4 भागों में। पहला हमारा रहेगा काराकोरम, लद्दाख, और इसके बाद जस्कर और कैलाश। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो हमारा काराकोरम है, तो ये रहा हमारा काराकोरम, ठीक है। ये काराकोरम, ये लद्दाख, जस्कर और कैलाश, ठीक है। इधर लिख देते हैं काराकोरम, लद्दाख, और कलर वाले पिंक के लिए गए थे, जस्ट मिला नहीं, नहीं तो दूसरे कलर में दिखता थोड़ा बेहतर रहता, लेकिन मिला नहीं। यहाँ पे जस्कर और यहाँ पे है कैलाश, ठीक है। तो ये है हमारे जो है ट्रांस हिमालय के 4 श्रेणियाँ, ठीक है। अब इसमें इनके बारे में देखेंगे छोटी छोटी बातें जो हैं, ठीक है, जो कि आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी में बहुत बड़ी बात नहीं बताई गई है, एक बार हिमालय में बता दिया गया है, लेकिन हम जो है इसको कुछ भी पॉइंट मतलब छोड़ते नहीं हैं, जस्ट साथ में देखते चलते हैं। तो इसमें जो है हमको क्या क्या देखना है, हमको देखना है इन सभी के बारे में थोड़ी सी बात। अब एक ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ी सी जो बात देखना है, इसको क्या देखना है, इसमें देखना है सबसे पहला पॉइंट जो हमको देखना है कि ये जो है क्या है, तो ये वाय हिमालय भी इसको कहा जाता है, वाय हिमालय। हाँ, इसे क्या कहते हैं, वाय हिमालय भी कहते हैं। और दूसरी पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है कि इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि यह जो है यूरेशियन प्लेट का भाग है। जस्ट हमने अभी आप लोगों को प्लेट बताया, लेकिन जस्ट उसमें एक पॉइंट हमने छोड़ दिया कि प्लेट वास्तव में है कितने, तो प्लेट वास्तव में है 27 प्लेट, यानी कि जो है 27 प्लेट हैं, जिसमें से 7 बड़ी प्लेट हैं और 20 जो है छोटी प्लेट हैं। इन 20 छोटी प्लेटों में आ जाती है जैसे नजाका, जुआंडी फूगा,
अब नाम है इसका, इसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है। और इसमें प्रशांत महासागर की प्लेट, ठीक है, उत्तर अमेरिका की प्लेट, दक्षिण अमेरिका की प्लेट, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगी हमारी यूरेशियन की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन की प्लेट, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या है कि हमारे 7 बड़ी प्लेट हैं और जो है क्या है कि 20 यानी 20 जो है हमारी छोटी प्लेट हैं, जिसमें से जो 2 प्लेट हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराने से हिमालय बना है, जिसमें यूरेशियन प्लेट का भाग कौन है, हमारा ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का भाग है। आप लोगों को हम बता दें, जस्ट जब वो हम लोग देखते हैं, मतलब कि वो मैप जब देखते हैं हम लोग, पूरे वर्ल्ड का मैप देखते हैं, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तो हमारा जो यूरोप और एशिया है, इन दोनों को मिला के यूरेशियन प्लेट बनती है। और जब हम लोग देखते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अभी जस्ट हम इनको भी देख लेते हैं, इन प्लेटों को भी इसी पे चित्र बना के हम देख लेते हैं, पूरे वर्ल्ड का चित्र बना के देख लेंगे। पहले इतनी बात देख लेते हैं। तो ये जो है यूरेशियन प्लेट का भाग है, तिब्बत हिमालय है, वाय हिमालय है, और साथ साथ जो है क्या है कि इसमें एक पॉइंट और कि 45 किलोमीटर चौड़ा है। और इससे जो है मतलब अगर बात की जाए तो जैसे ईश्वर का ज़्यादा मान्यता जो है हम लोगों को भारत में दी जाती है, तो भारत में जैसे ज़्यादातर जो है ईश्वर की पूजा सबसे ज़्यादा जो है, जैसे और कई जगह की जाती है, लेकिन जस्ट भारत में सबसे ज़्यादा अनेक प्रकार की जो है देवी देवता यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसी में आ जाते हैं हमारे शिव जी, जिनका जो है निवास स्थान माना जाता है कैलाश पर्वत पर, ठीक है। तो कैलाश पर्वत जिसके बारे में अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है, जाना है, वो यही है, ठीक है। ये तिब्बत में पाया जाता है, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा जितना भी बात अभी जस्ट, इससे ज़्यादा आप लोगों को इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 9 की एनसीईआरटी के जितने भी मतलब क्लास 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए इतनी बात बहुत है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को जो है ज़रूर याद रखना है, और इसको जो है आप लोग चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट इसको अब हम हटाने जा रहे हैं, और इसके बाद बात करेंगे हम लोग महान हिमालय के बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं महान हिमालय के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट हिमालय। इसमें जो है ग्रेट को महान कहा जाता है, तो जैसे इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं महान हिमालय। ठीक, महान हिमालय के बारे में देखते हैं। जस्ट ज़्यादा जो है इधर का थोड़ा सा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो महान हिमालय के बारे में देखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसको मोटे में बना देते हैं, और इसलिए क्योंकि कलर एक है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसे अब नाम देंगे हम लोग क्या, महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में क्या पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जो महान हिमालय है हमारा, ये फैला हुआ है यहाँ से, इसका नाम है नंगा पर्वत। जी हाँ, पर्वत भी ये है नंगा पर्वत, और यहाँ तक जहाँ तक फैला है इसका नाम है नमचा बरवा। गमछा नहीं बोले हैं, नमचा बरवा, ठीक। तो नमचा बरवा तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक फैला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा पर्वत है जिसका नाम है महान हिमालय, ठीक है, जो श्रृंखला है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक फैला हुआ है। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसकी जो है कहाँ से कहाँ तक ये विस्तृत है। और एक चीज़ और, ये जो है धनुष के आकार का दिखाई देता है। जी हाँ, ये धनुष के आकार का दिखाई देता है, ठीक। कैसा दिखाई देता है, तो ये जो है हमको धनुष के आकार का दिखाई देगा। और यहाँ जहाँ जहाँ से मुड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ जहाँ से मुड़ा हुआ है, इसी को क्या कहेंगे, साइंटेक्सियल बैंड कहते हैं। साइंटेक्सियल बैंड कहेंगे इसको, ठीक है। साइंटेक्सियल बैंड इसको कहते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ से हमारा ये महान हिमालय मुड़ा हुआ है, ठीक है।
अब इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभी कई पॉइंट इसमें बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है अब हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि यह जो है 2500 किलोमीटर तक इसकी क्या है, लंबाई है। जस्ट ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं यल, यानी कि लेंथ हो गई, लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर। डब्लू यानी विड्थ, चौड़ाई इसकी क्या है, तो चौड़ाई है 25 किलोमीटर। ठीक, 25 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। और जबकि जो है इसकी क्या है, जो 2500 किलोमीटर क्या है, इसकी जो है लंबाई है। अब बात कर लेते हैं हाइट की, ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर है। ये 6100 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, हाइट है। और औसतन बात कर रहे हैं, ऐसे तो जो है अगर उस तरह से बात करने लगेंगे तो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, इसकी अगर हम लोग हाइट देखने लग जाते हैं तो 8848 कहते हैं, कई किताबों में लिखा है, कहीं कहीं, लेकिन जस्ट 850 तक हो गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 848 है लेकिन 50 हो गया है, अभी कई किताबों में ये 848 ही आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से इसमें पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अब यहीं पे आप लोगों को बता देते हैं कि इस पर्वत पे सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, महान क्यों कहा गया है, नाम इसके महान है। ठीक है, महान हिमालय इसको कहा जाता है। तो पहली बात तो ये एकदम लगातार है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। और दूसरी बात ये है इसमें, दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो है पूरी तरह से क्या है कि सबसे जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो किस पे हैं, तो ये हमारे महान हिमालय पर ही स्थित हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो है महान कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं तो महान नाम तो दिया ही जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है इसको महान हिमालय कहा जाता है। अरे कैसा बना है, बढ़िया नहीं लिख रहा है। तो महान हिमालय जो है हमारा, इसमें जो है क्या है कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। जैसे जैसे देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं नीचे की तरफ। जैसे हमारा है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, इसी में हो गया कंचनजंगा, इसी में हो गया नंगा पर्वत, इसी में आएगा हमारा नमचा बरवा, इसी में आएगा हमारा धौलाधर, इसी में आएगा माउंट मकालू, मनसालू। ठीक है, ये सभी जो है पर्वत इसी में आएंगे। ठीक है, ये सभी जो है इसी में आएंगे। अब आप लोगों को बता देते हैं जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पर्वत जस्ट हिमालय ही कहेंगे, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन ये जो है कहाँ है, तो ये नेपाल में है। ठीक है, कहाँ है, नेपाल में है। ये रहा हमारा नेपाल। ठीक है, ये रहा हमारा नेपाल, और इस नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये रहा हमारा माउंट एवरेस्ट, और इस माउंट एवरेस्ट का जो है अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम है, मतलब कि यहाँ पे जो है नेपाल में इसका नाम दिया जाता है सागर माता। जी हाँ, सागर माता, माथा कहते हैं, माथा शायद, सागर माथा। ठीक, और इसी का नाम जो है चीन में है, और चीन जानते हैं अच्छे अच्छों का नाम बिगाड़ देता है, जस्ट इसका भी बिगाड़ दिया। नाम है चोमलुंगमा। ठीक है, चोमलुंगमा इसका नाम है, ये माउंट एवरेस्ट का। इसी तरह से हमारा कंचनजंगा है। कंचनजंगा सिक्किम में है, सिक्किम जस्ट ये रहा सिक्किम, चोंच जो दिखाई देती है भारत में, ये सिक्किम है। और सिक्किम में है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो हमारा है काराकोरम, काराकोरम जो है थोड़ा सा पाक अधिकृत के कारण जो है इसको जस्ट नहीं उस तरह से पूरी तरह से जो है माना जाएगा, लेकिन जस्ट जो है पूरी तरह से किसको मानेंगे हम लोग मानेंगे कंचनजंगा को। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा।
एक किसके बारे में बात हुई, ये पूरी तरह से हम लोग किसके बारे में बात कर लिए, ग्रेट हिमालय के बारे में बात कर लिए, महान हिमालय के बारे में बात कर लिए। ठीक है, इसको जो है आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, आगे हमको देखना है मध्य हिमालय के बारे में। जस्ट हो सकता है कि आज के क्लास में केवल हिमालय हिमालय ही चले, क्योंकि जो है ये नहीं चाहते हैं कि अब जो है थोड़ा सा जैसे कि पूरी तरह से देखते चलते हैं, बहुत जो है वो टाइम तो नहीं लगेगा, हाँ 2 से 3 क्लास लग सकता है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत छोटा सा मतलब बस एक चैप्टर है, लेकिन इसमें कई चीज़ दिखाया गया है, कई चीज़ों की बात हुई है। उत्तर हिमालय जिसमें जो है काफ़ी समय तो उसी में लग सकता है, लेकिन जस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे मतलब कम समय में। अब इसी में जो है लेकिन हाँ कवर कम समय में भले होगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है आप लोगों का इसमें। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा था महान हिमालय हो गया, तीसरे नंबर पे हमारा आएगा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद जो है आ जाएंगे शिवालिक पर, और शिवालिक के बाद जो है क्या देखना है, शिवालिक के बाद आ जाएंगे पूर्वांचल, और पूर्वांचल के बाद हिमालय का पार्ट हमारा हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो हमको यहाँ पे हमने देखा काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ये रहा हमारा महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय था, और महान हिमालय के बाद यहीं से जो है आ जाता है हमारा, इतना नीचे नहीं, जस्ट थोड़ा सा एक कलर की वजह से बताने की वजह से इसको अलग कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा, कौन सा आ गया, ये हमारा आ गया मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय में कुछ पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है, और वो क्या है, पहला है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर से कहाँ तक है, एपी अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है कौन, मध्य हिमालय। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो भी 25 ऊंचाई, पहले नहीं, पहले लंबाई देख लेते हैं, तो 2500 किलोमीटर ये लेंथ है, लंबाई। इसके बाद ऊंचाई देख लेते हैं, तो ऊंचाई कितना है, तो 1300 से 5100 मीटर तक रहेगी। बात कर लेते हैं इसकी चौड़ाई, तो 80 किलोमीटर तक। ठीक है, ये बात आप लोग किसके लिए ध्यान देंगे, ये बात आप लोगों को याद रखना है, मतलब किसके लिए, ये बात आप लोगों को याद रखना है मध्य हिमालय के लिए। अब जो है एक पॉइंट और ध्यान देंगे कि मध्य हिमालय में जितने भी हिल स्टेशन हैं, यानी हिल स्टेशन का मतलब समझेंगे, हिल स्टेशन का मतलब हो जाएगा हमारा घूमने टहलने की जितनी भी जगह है। ठीक है, जितनी भी घूमने टहलने की जगह है वो सब इसी पे है, जैसे कुल्लू हो गया, ठीक है, मनाली हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है यहीं पे आप लोगों को मिलेंगे। ये पूरी तरह से जो है जितने भी घूमने की जगह है, ठीक है, वो सभी जो है कहाँ पे मिलेंगे, तो सभी आप लोगों को मिलेंगे हमारे मध्य हिमालय में। और साथ साथ यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान। ये भी ध्यान रखिएगा कि घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन घास के मैदान को कहते हैं मर्ग, क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, तानमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है यहाँ पे घास के मैदान हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ घास के मैदान हैं, हमारे मध्य हिमालय पर पाए जाते हैं। यहाँ पे हिल स्टेशन इसलिए है क्योंकि जो है इन 2 स्थानों पर तो ईश्वर का निवास होने लगा, तो अब क्या होगा, सभी देवी देवता इस पे महान हिमालय पे निवास करते हैं, शिव जी ऊपर। अब लगा हम ही लोग सब ले लेंगे, तो ये भी तो है, तो इनके लिए जो है स्थान दिया गया है हिल स्टेशन, घूमने टहलने की जगह। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य हिमालय। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे शिवालिक के बारे में। ठीक है, अब शिवालिक के बारे में देख लेते हैं, और इसका भी आप लोग
अगर नोट्स बनाना चाहें तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। पॉइंट में अगर आप लोग लिखने से पॉइंट में क्या फ़ायदा होता है कि रिवीजन करते समय काफ़ी आसानी रहती है। पेपर के एक दिन पहले आप लोग पूरा टोटल वीडियो तो देखने आएंगे नहीं, तो इसमें जो है क्या हो सकता है कि रिवीजन ऐसे तो हम मतलब क्लास के एंड में रिवीजन करा देते हैं, लेकिन जो है मतलब 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे लेके आप लोग को रिवीजन जो है इसका भी करा दिया जाएगा, क्लास 9th का भी। लेकिन जस्ट जो है आप लोग अगर चाहेंगे तो नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने से काफ़ी तरह के फ़ायदे होते हैं। और आप लोगों को जो है मोटिवेशनल जो सेशन हम लेने वाले हैं उसमें जस्ट केवल मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, उसमें कई तरह की बातचीत भी होगी। तो उसमें जो है आप लोगों को ज्वाइन होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, जो कि अभी जस्ट लेने वाले हैं। जस्ट आप लोगों को मंडे या ट्यूसडे को मिलने वाला है, इसको जो है ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। वो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अब इसमें हमको क्या क्या देखा हमने, काराकोरम, लद्दाख, ऐसा इसलिए बार बार बोलते हैं ताकि याद हो जाए। लद्दाख, जस्कर, कैलाश, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये रहा शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक भी जो है वहीं से वहाँ तक फैला है, यानी जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ही फैला है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन अगर बात करें तो इसकी जो है उस तरह से ये बहुत छोटा है, ठीक है। क्या है, बहुत छोटा है, टूटा फूटा है। ऐसे तो जस्ट हिमालय का भाग उस तरह से नहीं है, लेकिन महान हिमालय के निक्षेपों के द्वारा खाली ये बना। इसके टूटने फूटने के कारण जो है इसका क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। महान हिमालय के टूटने फूटने के कारण ही इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जस्ट उस तरह से कोई अलग वो था नहीं पहले, लेकिन जस्ट जो है महान हिमालय जो था इसके टूटने फूटने के कारण जो है धीरे धीरे इसका क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान देना है, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ये कई पार्ट में टूटा हुआ है। जस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ आके जो है क्या हो जाती थी, नदियों का जल आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था, और इकट्ठा हो जाने की वजह से इनको जो है क्या काफ़ी समय में जो है इनको काट देती थी। इसी कारण कई भागों में जो है टूट गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे नदियाँ आके इकट्ठा हो जाती थी तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इनको हमने नाम दे दिया दून, ठीक है। इनको क्या हमने नाम दे दिया, दून। ये जो पानी आके इकट्ठा हो जाता था इनको हमने नाम दिया दून, जिससे क्या बन गया, देहरादून। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है। इस तरह के दून जो है यहाँ पे पाए जाते हैं शिवालिक में। ये बात आप लोग इसके लिए जो है ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पूर्वांचल पे, ठीक है। पूर्वांचल पे बात कर लेते हैं। ऐसे तो इसके भी नाम हैं, जैसे ढफला है, चुरिया मुरिया है, ये सभी इसके नाम हैं, ठीक है। ये जो व्यक्ति छोटा रहता है उसके लिए अलग अलग तरह के नाम ही दिए जाते हैं, आप लोग जानते हैं। जो भी हमारे समाज में छोटा रहता है तो उसके लिए जो है अलग अलग नाम दे देते हैं, तो इसके लिए भी थोड़े से नाम दिए गए हैं इसी तरह, ठीक। देखते हैं, जस्ट थोड़ा सा वो सिस्टम ही पूरी तरह से मतलब इधर हो गया, सब हट गया पूरी तरह से, ठीक है। मतलब कि जिससे मतलब रिकॉर्ड करने वाला जो सिस्टम है वो ट्रिप है यही हमारा मतलब पूरी तरह से गिर गया इधर। तो जस्ट थोड़ा सा देखते हैं, ये वायर वाला सिस्टम है जी, इसी वजह से गड़बड़ होता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या देखना है, अब हमको देखना है जो शिवालिक के बारे में देख लिया, पूर्वांचल के बारे में, ठीक है। पूर्वांचल के बारे में देखेंगे तो इसमें जो है हमको क्या देखना है, एक बार जब कोई चीज़ गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा, ठीक। पूर्वांचल के बारे में देखना है तो जस्ट ये रहा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। काफ़ी बेहतरीन बनने वाला, आज बढ़िया नहीं बन रहा है। देख लेते हैं, ये रहा पतकाईबम, ठीक है। इसके बाद नागा हिल, मिजो हिल, ये मणिपुर हिल, और ये रहेगा त्रिपुरा हिल। इस तरह से इसमें क्या है कि ये पूर्वांचल है, और पूर्वांचल में जो है
पूर्वांचल है, और पूर्वांचल में कई जो है क्या है, पतकाई बम है, पतकाई बूम। ये रहा नागा हिल, नागा की पहाड़ी। ये रहा हमारा मणिपुर हिल। ये रहा हमारा मिजो हिल। ये रहा त्रिपुरा हिल, मतलब त्रिपुरा की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, नागालैंड की पहाड़ी, ये है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखना है कि इसमें दो तीन तीन जो है और हैं, इसमें क्या हैं, तीन और मतलब कि क्या है कि मतलब कि पहाड़ियाँ हैं, और इनका नाम हम लोग क्या देते हैं, इनका नाम देते हैं गारो, खांसी, जुखाम। गारो, खांसी, जयंतिया। ठीक, ये तीन नाम देते हैं। इसमें मिकिर भी आती है, लेकिन जस्ट इनके बारे में बात करते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो हैं हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, इनको इसमें ना जोड़िएगा। ये प्रायद्वीप पर्वत की उस तरह से आती हैं, वहाँ से आती हैं, लेकिन ये जो है क्या है कि ये हमारे हिमालय का जो है भाग नहीं है। तो ये बात ध्यान देंगे इसमें आप लोग। और इसी का नाम जो है आप लोगों को म्यांमार में क्या दिया जाएगा, म्यांमार में इसी का नाम देते हैं अराकान योमा, अराकान योमा। अराकान योमा जो है इसका नाम दिया जाता है कहाँ, म्यांमार में दिया जाता है। हमारे पूर्वांचल का नाम जो है यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है कहाँ से मुड़ता है, जब यहाँ हिमालय दिहांग गार से मुड़ जाता है, ठीक है, तो यहीं से जो है इसका नाम दिया जाता है। और ये जो है यहाँ पे क्या नाम, इसी को पूर्वांचल कहा जाता है, जस्ट हिमालय का ही भाग है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं म्यांमार में अराकान योमा। ठीक है, तो और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा महान हिमालय, इसमें बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, बोमडीला, जोजिला, जेलापला। ठीक है, तो ये सभी जो है दर्रे हैं, दर्रे जस्ट ला ला कहते हैं लास्ट में, तो इससे जो है क्या पास कहते हैं, उसका मतलब कि दर्रा होता है। इसके बारे में, दर्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक ही है, तो इसके बारे में जस्ट बात की जाएगी कभी। ये होता है दर्रा हमारा, इधर से जो है खाली स्थान रहता है थोड़ा सा दो पहाड़ों के बीच में, और यही कहलाता है हमारा दर्रा। ठीक है, इसके बारे में बात होगी कभी। तो जस्ट हिमालय के बारे में ये पूरी तरह से ख़त्म कहानी कर देते हैं इसको यहीं आज। और इसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन देखेंगे। जस्ट जो है थोड़ा रात के समय में बढ़िया वीडियो भी नहीं इस पर दिखने उखने में, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा क्वालिटी जो है कैसी है। बाकी ठीक, इसको स्टॉप करते हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।